Namaskar viewers. Today I will make a video where I will tell you कि कौन से planets के lordship, कौन से planets के lordship उनका conjunction, या जो जो planets कारतत्व रिप्रेजेंट करते हैं या उनके डिस्पोजिटर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है अगर कोई इवेंट होने वाला है. विच आर दैट इज द बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी. वन शुड नो कि विच कौन कौन से किस तरह से, चाहे वो प्लैनेट्स के लॉर्ड हो, चाहे वो प्लैनेट्स के नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड हो, या वो प्लैनेट्स के डिस्पोजिटर हो, या वो प्लैनेट्स के कारतत्व हो, वो हर प्लैनेट किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता ही है. फ्रॉम 1 to 12, दैट इज फ्रॉम सेल्फ, फ्रॉम for self, for finance, family, brother, sister, sibling, courage, domestic peace, children, enemies, diseases, deaths, wife. ऐसे करके हर हाउस, हर प्लैनेट कोई ना कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो कौन सी दो ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए जिनसे कि वो इवेंट होगा? नंबर 1. नंबर 2, इट शुड बी कोलैबोरेटेड बाय द दशा भुक्ति ऑल्सो, एंड इट शुड बी कोलैबोरेटेड दैट फाइनली द इवेंट टू टेक प्लेस ट्रांजिट के हिसाब से भी कोलैबोरेट होना चाहिए. तो इसको मध्य, बट बेसिक इज यू शुड एटलीस्ट नो कि कौन से प्लैनेट बहुत ज़रूरी है लॉर्डशिप या किसी और माध्यम से जो आपस में एक दूसरे रिलेशनशिप होंगे तो वो इवेंट होगा. सो मोस्ट लास्ट टाइम आई टोल्ड यू सम, बट मैंने ये पहली वाली चीज़ शायद नहीं बताई थी, तो इसलिए आई हैव रिपीटेड इट अगेन. एंड टुडे लेट्स से मैरिज. वी टेक मैरिज. मैरिज के लिए दो प्लैनेट्स बहुत जरूरी हैं जो कि आपको बिना उनके आपका मैरिज नहीं हो सकती. 2nd और 7th. 2nd हाउस, 7th हाउस. 2nd हाउस के प्लैनेट के लॉर्डशिप, 7th हाउस के प्लैनेट के लॉर्डशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैरिज. मैरिज के लिए ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस टेक अनदर थिंग, डाउरी. डाउरी के लिए क्या होता है? आदमी को एकदम से उसको अनायास उसको पैसा देना पड़ता है और किसी और का फायदा होता है. आपको डाउरी मिलेगी तो डाउरी में 8th और 11th विल लीड टू डाउरी, राइट? अगर आप 11th हाउस बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना 11th इज आपका वो जो आपका जो पूर्ण करने की चीज है वो चीज जो है. तो 2, 7, 11 इज फॉर मैरिज. 2, 7, 11. 2, 7, 11. 2, 7, 11 is marriage because 2nd is family, 7th is your शादी, और 11वें आप पे एस्पिरेशन फुलफिल हो रही है कि आपकी शादी हो रही है. सो इट इज 2, 7, 11. So this has to be connected somewhere or the other in your दशा एंड भुक्ति. और मैं तो कहता हूँ जब भी आप दशा भुक्ति को देखिए तो आप दशा और भुक्ति को एक साथ ले लीजिए. मतलब डोंट टेक लॉर्डशिप, उनके प्लैनेट्स के कारतत्व देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि होने वाला है. इट्स अ टेक्निक विच आई यूज, विच इज ऑफ कोर्स आप एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा कर लें समझ जाएंगे, बट सो 2, 7, 11. Similarly for dowry, if you have to get dowry, आपको एकदम से पैसा मिलता है और आपका गेन होता है. It is 8, 11. Now suppose you have to see what it leads to divorce. Divorce, one has to understand, which I am trying to explain to everybody. 12th house is the उस हाउस का negation होता है. So 2 का 12th क्या हुआ? 1st. 7th का 12th हुआ 6th और 11th का 10 हुआ. तो 1, 6 and 10 leads to divorce. यही चीज आपकी नौकरी के लिए अच्छी हो सकती है, but the same thing can be bad for your marriage. So you have to understand that 1, 6, 10 जब आपके energize होते हैं तो it will lead to divorce. So 2, 7, 11 is for marriage and 1, 6, 10 is for divorce, right? Second thing which comes to our mind is love. Marriage के बाद it is love, which is love के लिए 5th house is a very important house. 5th house, lord of 5th house, और एक होता है
भवत भावन भाई, 5 में से 5वां ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे दैट. Let's go to this. Love affair के लिए 5th house is a very important house which will get to love. Love affair आपका अच्छी तरह हो जाए, बढ़िया हो जाए 11th. जब 5 और 11 का रिलेशनशिप होगा, it is love which is actually a good love which will not lead to any problems, right? Now the same relationship, when it gets into bad, and sex will get involved in love, physicality, secretiveness, तो 8th हाउस पे आ जाएगा. तो love is 5-11, relationship which is physical and can be also scandalous at times will have 5, 8 and 11 also. 5, 11 is love. 5, 8, 11 is physicality gets involved in relationship. 5वां, 8वां, 11वां घर. अब इस 5वें, 8वें, 11वां घर में when is it that there is a failure in relationship? When 5, 8 or 12th they get involved, then there is love and there is failure in love and you get nothing. जब भी 5, 8, 12 आपके कभी दशा भुक्ति, अंतर्भुक्ति, ट्रांजिट या कहीं भी हो, तो आपका चक्का जाम है, लाइफ का चक्का जाम है और रिलेशनशिप्स भी चक्का जाम है. दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन 5, 8 एंड 12. अगर आप कभी अपना नक्षत्र लॉर्ड भी देख रहे हो, सब लॉर्ड देख रहे हो, आपका प्लैनेट है वो इनके नक्षत्र में भी पड़ जाए, सब लॉर्ड के, सब प्लैनेट्स के नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड का लिख लीजिए, या आप अपने प्लैनेट की दशा भुक्ति लिख लीजिए, या इनका इंटर रिलेशनशिप रख लीजिए. 5, 8, 12 जब भी आएंगे, दैट विल लीड टू अ टोटल फेलियर इन लव अफेयर. चक्का जाम, स्कैंडल, आपका प्रॉब्लम रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे, बिना पैसे के आप आशिक होंगे, एंड इट विल बी अ फेलियर. ओनली 5, 8 विदाउट 11, 5वां और 8वां घर का रिलेशनशिप स्कैंडल भी दे सकता है. इट विल गिव यू अ स्कैंडल ऑल्सो. नाउ लेट मी गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ a prostitute. Person who takes money to do business is known as prostitute. Nothing wrong. It's no judgment. I'm just telling you about a combination. 7th is business. 8th is secrecy. And 12th is loss. जब भी 7th, 8th and 12th will come into consideration, then there will be a combination that particular person, that particular lady or that particular man is having a sexual relationships to earn money. I hope I'm clear on that. There has to be an involvement in all these cases of Venus. When I've talked about scandal and all, there has to be involvement of separative planets, जो आदमी को हटाते हैं. Separative planets, especially Ketu, Rahu, Saturn. These are very separative planets. In their own ways, they manifest in their own ways. This is only when we talk about scandal. 7, 8, 12 with Venus leads to prostitute. It can also, this combination also can lead to rape. This is also a combination which can lead to rape. Now, when I say 7, 8, 12, इसके अंदर ये तभी होगा prostitute when काफी सारे प्लैनेट्स के रिलेशनशिप 7वें, 8वें, 12वें, ये कम आपका प्लैनेट हो,
नक्षत्र लॉर्ड हो, सब लॉर्ड हो, दशा भुक्ति हो, कंजंक्शन हो, कहीं ना कहीं सब तरफ से 7, 8, 12 के आपको रिलेशनशिप दिखाई देंगे. देन कम टू द कॉम्बिनेशन दैट अ पर्सन इज प्रोस्टिट्यूट. नहीं कि आपने 7, 8, 12 देखा, आपने उसको प्रोस्टिट्यूट बना दिया. नॉट नेसेसरी. Most of the planets, remember, a horoscope is never seen by one planet. A horoscope seen by 9 planets. तो जब सारों प्लैनेट्स में आपको बहुत में दिखाई देगा 7, 8, 12 कैविएट कोट अनकोट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, दैट सब बहुत सारे, तब आप कह सकते हैं ये दिस लेडी और दिस पर्सन इज डूइंग selling sex, right? That is how, and Venus should be involved. This, when it is in most of the planets, can also lead to rape, but you have to see Jupiter in that case also. Now, when we talk about this, we also in today's world, we see a lot of people who are like call girls. Then what is the combination? Call girl is, you make a contact which is through 3. You make some love talks, some discussions, some business. 5. It is secretive in nature. It is 8. It has got an element of business. It has got an element of spending. 7, 12. And it is with the consent, gain of money. तो आदमी का consent है 11th. तो when 3, 5, 8, 7, 12, 11, there is a combination of these in some way or the other, then a person can indulge into a call girl kind of a scenario. I've seen people from very good families getting into बुरा समय आ गया है, थोड़ी देर के लिए काम करा, छोड़ दिया. So this will also have कि आपका 3, 5, 8 चल रहा है, आपका 7, 12 ट्रांजिट में आ गया दशा, तो थोड़े टाइम के लिए ये करा, पता नहीं चला. अगर जुपिटर है तो पता भी नहीं चलेगा आसपास. So no planet, but so this is how you have to very logically understand कि कैसे आप call girl, rape, business, scandal, relationships, and the common factor here is for any relationship is 5. Underground 8, business, same logic applies. And for love affair, 5 and 11 is the first part of love. ये love affair होता है सच्चा love affair, platonic. मेरे को उस पर प्यार आ रहा है. Then it develops into this 5, 8, 11. It can develop into marriage if there is a relationship of 2 and 7 also comes into between. आजकल तो it's a common thing, so it can develop into marriage if 2, 7 also comes with 5, 8, 11. So this is only 5, 8 scandal. 5, 8, 12 is very bad. So this is how you have to see how we have to see a marriage taking place, marriage breaking taking place, relationship happening, what makes a person to do business, कैसे बिजनेस, कैसे वो कॉल गर्ल बनती है. तो ये हर प्लैनेट में ये आपको ये चीज नजर आनी चाहिए किसी ना किसी तरह. और इसके अंदर प्लैनेट्स को देखिए, प्लीज डोंट फॉरगेट द नक्षत्र लॉर्ड. देयर शुड बी रिलेशनशिप, देन देयर शुड बी सम रिलेशनशिप बिटवीन कंजंक्शन, देन देयर शुड बी अ दशा भुक्ति, उसका आना चाहिए. एंड ट्रांजिट से इवेंट fructify होता है. So this is how you have to see anything which you are predicting in these sensitive issues. Again, this is where an astrologer can help in advising you. So this is what I have covered, the aspect of marriage today, very complicated, and love, and the houses which are involved. Try to understand them. आप समझने की कोशिश करें, नहीं समझे तो आप नीचे लिखिए. Let me know about it, and that is where we all play a very important role, which can be played by a good person. That is, ये अगर लिखा है कुछ वो तो होगा. आप अपने कर्म से रोक सकते हैं. अगर आपका मून स्ट्रांग है, एक्सेट्रा स्ट्रांग, you can stop things. That is your free will, but not
that by doing some yagna, puja or something, it can happen. It can happen. There is yantra, mantra, tantra, everything is there. And everything has its own place. हर चीज़ जो हो रही है दुनिया में उसकी अपना एक तत्व है, उसकी अपनी जगह है. मगर आप जिस पात्र के पास जा रहे हैं, जिसकी तरफ जा रहे हैं, उसको ये चीज़ समझनी चाहिए, तभी वो आपको बता सकता है ठीक से. So this is how I would like to end this video now, and I hope try to absorb it. It was a heavy video. Try to absorb it. Thanks. Bye for now.